नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इस समय अगर कहीं राजनीतिक हलचल सबसे तेज हो रही है कर्नाटक के बाद, तो वो है झारखंड। लेकिन ये हलचल जो है वो सतह के नीचे हो रही है। आमतौर पर सतह पर हलचल होती है, दिखाई देती है, अंदर सब शांति रहती है, पानी स्थिर रहता है। लेकिन राजनीति में सब कुछ उल्टा पलटा होता रहता है और इस समय झारखंड में यही हो रहा है। हेमंत सोरेन और बीजेपी की लड़ाई सबको पता है, दोस्ती भी है, लड़ाई भी है, और 2 बार शिबू सोरेन के रहते हुए मिलकर सरकार भी बना चुके हैं। पिछले कार्यकाल में हेमंत सोरेन की सदस्यता और उनकी सरकार जाते जाते बची थी, बीजेपी ने बचा लिया। चुनाव आयोग के पास मामला गया था उनकी सदस्यता का। चुनाव आयोग ने अपना फैसला दिया, गवर्नर को भेज दिया। गवर्नर ने वो चुनाव आयोग की चिट्ठी कभी खोली ही नहीं, जिस पर उस समय जो गवर्नर थे उनका ट्रांसफ़र फिर छत्तीसगढ़ कर दिया गया। और छत्तीसगढ़ में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो चिट्ठी खुलेगी तो बम धमाका होगा। तो न चिट्ठी खुली न बम धमाका हुआ। बीजेपी ने आखिर में धमाका करने की बजाय दूसरा रास्ता चुना। चुनाव से पहले हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया भ्रष्टाचार के आरोप में, और उसका नतीजा ये हुआ कि उनको सिंपैथी मिल गई और अदालत से भी उनको राहत मिल गई। अदालत ने कह दिया कि उनके खिलाफ कोई केस, कोई मामला बनता नहीं है। तो बीजेपी के हाथ में जो 2 मौके थे, दोनों चले गए। पहले सदस्यता के मुद्दे पर सरकार गिराने का मौका था, हेमंत सोरेन को हटाने का मौका था, वो गंवा दिया। और उसमें लगता है कि शायद बार्गेनिंग में मामला जो है बिगड़ गया। वरना बीजेपी के पास चुनाव आयोग का जो फैसला है, ये शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी विधानसभा सदस्य के बारे में चुनाव आयोग का फैसला हो और उस फैसले को राज्यपाल को भेज दिया जाए और वो कभी सार्वजनिक ही न किया जाए। ये काम बीजेपी ने किया। फिर चुनाव में जो हाल हुआ बीजेपी का आपको मालूम है। बड़े बहुमत से हेमंत सोरेन जीत कर आए, आदिवासियों के नेता बन गए, अपने पिता शिबू सोरेन के वारिस बन गए, राजनीतिक वारिस बन गए। अब फिर से शिबू सोरेन का निधन हो चुका है, तो झारखंड की राजनीति में, और देखिए आजकल बहुत से क्या, ज़्यादातर जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी राजनीति तय होती है परिवार की राजनीति से। शिबू सोरेन जब तक थे तब तक वो एक छत्र जो है उनका, कह सकते हैं आप, साम्राज्य था परिवार पर। तो परिवार में जो भी होता था फैसला वही करते थे। अब वो स्थिति बदल गई है। तो ये जो बदली हुई स्थिति है ये हेमंत सोरेन के लिए बहुत सहायक नहीं है। एक बात, मतलब मुद्दे कई हैं, जो क्या संभावना है इस पर बाद में आता हूँ। पहले मुद्दे आप देखिए कि क्या परिस्थितियाँ क्या है। हेमंत सोरेन इंडिया अलायंस में थे, बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ, सिर्फ 2 सीटें मांग रहे थे और महागठबंधन के लोग देने को तैयार नहीं हुए। राहुल गांधी को फ़ोन किया, राहुल गांधी फ़ोन पर आने को तैयार नहीं हुए। संदेश भिजवाया कि अगर सीट की बात है तो आप आरजेडी से बात कीजिए। तो दोनों सीटें, जो 2 सीटें मांग रहे थे वो नहीं मिली, तो उन्होंने घोषणा की कि वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। तो उनके रिश्ते महागठबंधन से या इंडी गठबंधन से आप कहें खराब हो चुके हैं। लेकिन केवल इस बात के कारण हेमंत सोरेन इंडी गठबंधन से निकलकर भाजपा के साथ तो नहीं चले जाएंगे। ये कोई मुद्दा नहीं है। ये नाराज़गी जाहिर करने का या दबाव बनाने का इंडी गठबंधन पर तो मुद्दा हो सकता है, लेकिन गठबंधन से बाहर निकलने का मुद्दा नहीं हो सकता। हेमंत सोरेन इस समय दिल्ली में है और कई दिन से हैं, और ये कहा जा रहा है कि भाजपा के कई नेताओं से उनकी मुलाकात हो चुकी है। अब कल से यानी 4 दिसंबर से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, तो जाहिर है कि हेमंत सोरेन लौटकर चले जाएंगे। लेकिन चल क्या रहा है? चल रहा खबर यह है कि हेमंत सोरेन और बीजेपी साथ आ सकते हैं, वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं और दोनों की मिलीजुली सरकार झारखंड में बन सकती है। अभी सुनने में बड़ी अटपटी बात लगती है, क्योंकि हेमंत सोरेन का जो गठबंधन है उसको पूर्ण बहुमत है। उनकी पार्टी को अकेले 34 सीटें हैं 81 सीटों में से, तो इसलिए उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है।
बीजेपी ऐसी स्थिति में नहीं है कि सरकार गिरा दे, उसके पास सिर्फ 24 विधायक हैं उस एनडीए में। झारखंड का मामला जहाँ तक है वो परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, जो गतिविधियाँ चल रही हैं राजनीतिक। अब सवाल ये उठता है, मैं जो बात कह रहा था अभी, कि आखिर अगर महागठबंधन के पास वहाँ, और महागठबंधन में आपको मालूम है झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस पार्टी है, उसके अलावा आरजेडी है और लेफ्ट पार्टीज हैं। इनका अगर बहुमत है, इतना बड़ा बहुमत है, 56 सीटें हैं इन सबको मिलाकर, तो आखिर हेमंत सोरेन क्यों उससे निकलना चाहेंगे? तो बिहार चुनाव की नाराज़गी तो कोई कारण नहीं हो सकती उनके निकलने का, लेकिन दूसरे कारण हो सकते हैं। क्रमवार मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला, अब शिबू सोरेन इस दुनिया में नहीं है। परिवार एक था उनकी वजह से, अब परिवार एक रहेगा इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। और परिवार में थोड़ा भी उथल पुथल हुई, थोड़ी भी हलचल हुई, तो उसका सीधा असर हेमंत सोरेन पर पड़ेगा, उनकी सत्ता पर पड़ेगा। एक डर हेमंत सोरेन को ये है। दूसरा डर, जो छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला है, उसकी आंच झारखंड तक पहुंचने लगी है और वो हेमंत सोरेन के लिए मुश्किल का कारण बन सकती है। हेमंत सोरेन किसी भी हालत, 6 महीने जेल में रहकर आए हैं, अब किसी भी हालत में दोबारा जेल नहीं जाना चाहते, और उनको मालूम है कि जेल अगर कोई उन्हें भेज सकता है तो भाजपा ही भेज सकती है। तो इसलिए उनको अगर कोई बचा सकता है जेल जाने से तो भाजपा ही बचा सकती है। न तो कांग्रेस बचा सकती है, न आरजेडी बचा सकती है, न इंडी गठबंधन की कोई और पार्टी बचा सकती है। कांग्रेस का जो हाल है उनको समझ में आ रहा है कि कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, कम से कम बिहार झारखंड में तो बिल्कुल ही नहीं है। और उन्होंने देख लिया है कि लालू परिवार का क्या हाल है, उनकी भी कोई संभावना नहीं है, पूरा परिवार कब जेल चला जाएगा कुछ पता नहीं है। फिर अगला कारण समझिए, चुनाव जीतने के लिए उन्होंने महिलाओं को 2,500 रुपये देने की घोषणा की थी। झारखंड की वित्तीय स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, राज्य के पास पैसा नहीं है। ये जो घोषणाएं की थी उनके वित्त पोषण के लिए पैसा नहीं है झारखंड सरकार के पास। उसके अलावा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा नहीं है। पैसा मिलेगा केंद्र से संबंध अच्छे होंगे तो केंद्र, ऐसा नहीं है कि संबंध अच्छे नहीं होंगे तो पैसा नहीं देगा, लेकिन दोनों स्थितियों में बहुत फर्क आ जाता है। संबंध अच्छे हों तो आपकी जो अर्जी है उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार होता है, और कई बार जो है आउट ऑफ द वे जाकर मदद की जाती है। लेकिन संबंध खराब हो तो ऐसा नहीं होता है, फिर कानून के मुताबिक, नियम के मुताबिक काम होता है। तो हेमंत सोरेन जो है इस समय चौतरफा घिरे हुए हैं। परिवार से कब संकट आ जाएगा पता नहीं है। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले की आंच कब तक पहुंच जाएगी उन तक, उनके लोगों तक, ये पता नहीं है। जब ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस समय भी एक कोयला व्यापारी और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ छापे पड़ रहे हैं झारखंड में। तो ऐसा नहीं कि मामला सब शांत है। झारखंड के राज्यपाल दिल्ली में हैं, कहा यह जा रहा है कि वो एक शादी में आए हैं, उसके वजह से आए हैं, और झारखंड के भाजपा के कई नेता भी आए हैं। लेकिन झारखंड के भाजपा नेताओं की बात करें या हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं की बात करें, किसी को कुछ पता नहीं है। कोई चर्चा, मतलब व्यापक स्तर पर कोई चर्चा नहीं हुई है। जो चर्चा हुई है बीजेपी की टॉप लीडरशिप और हेमंत सोरेन के बीच में है, और उनके बीच क्या बातचीत हुई ये तो कोई जान नहीं सकता जब तक इन लोगों में से कोई बताए नहीं। जेएमएम की ओर से लगातार इस बात का खंडन किया जा रहा है। ये भी सवाल उठ रहा है कि जिस पार्टी की सरकार ने उन्हें 6 महीने जेल भेजा, उससे कैसे हाथ मिला लेंगे। तो राजनीति जिसको करनी होती है वो अपनी याददाश्त को कमज़ोर रखता है। याददाश्त को मजबूत करके आप राजनीति नहीं कर सकते। इसलिए हेमंत सोरेन को ये याद नहीं रहेगा कि किसने जेल भेजा। हेमंत सोरेन को इस बात की चिंता होगी कि कौन दोबारा जेल भेज सकता है, और वो कौन भेज सकता है ये हेमंत सोरेन को पता ना हो ऐसा है नहीं। तो अब
अगर ये नया गठबंधन बनता है, हेमंत सोरेन एनडीए में आते हैं और भाजपा और जेएमएम की सरकार बन जाती है। अब उसमें भी दो मत है, कुछ लोगों का कहना है कि बाहर से समर्थन, लेकिन बाहर से समर्थन का कोई मतलब नहीं होता है, वो सरकार फिर टिकती नहीं है। तो बीजेपी और जेएमएम अगर मिल जाते हैं तो झारखंड एक और ऐसा राज्य बन जाएगा जहां कोई विपक्ष ही नहीं होगा, प्रभावी विपक्ष। नाम मात्र के लिए जो है कांग्रेस के कुछ विधायक और आरजेडी के और लेफ्ट के रह जाएंगे। जो मुख्य जनाधार वाली दो पार्टियां हैं राज्य में, बीजेपी और जेएमएम, वो दोनों मिल जाएं तो फिर एक तरफा राज हो जाएगा उनका। दूसरी बात यह है कि हेमंत सोरेन को अपना राज्य चलाने के लिए, अपनी सरकार चलाने के लिए केंद्रीय मदद की ज़रूरत है। वो उनको राहुल गांधी नहीं दिला सकते, वो उनको तेजस्वी यादव नहीं दिला सकते, वो उनको केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दिला सकते हैं। अगर वो अपनी योजनाओं पर अमल नहीं कर पाए, जो विकास की योजनाएं हैं उनको लागू नहीं कर पाए, आगे नहीं बढ़ा पाए, तो उनकी सरकार की अलोकप्रियता बढ़ती जाएगी, उनकी राजनीति खतरे में पड़ जाएगी। तो हर नेता जो है वो चुनाव जीतने के बाद उसकी नज़र अगले चुनाव पर होती है। हेमंत सोरेन कोई अपवाद नहीं है उसका। उनको मालूम है कि अब उनके पिता शिबू सोरेन का वरद हस्त उनके ऊपर नहीं है। पूरे आदिवासी समाज में शिबू सोरेन से बड़ा कोई नेता नहीं था इस समय, और उनकी बात का असर भी था, उसका फ़ायदा मिला हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन को बढ़ाया शिबू सोरेन ने, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। तो हेमंत सोरेन को अगर पलटना है, यानी इंडी गठबंधन से निकलकर एनडीए के साथ आना है, तो उसके लिए कुछ तो चाहिए उनको बताने के लिए लोगों को। याद रखिए, जब शिबू सोरेन की स्थिति खराब हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले उनको अस्पताल में देखने गए थे, और जब उनका निधन हो गया तो उनके अंतिम संस्कार के बाद उनके 13वीं के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके गांव गए थे। ये सब कोई ऐसे औपचारिकता के नाते नहीं था, ये आगे की गोटियां बिठाई जा रही थी। राजनीति में हर कदम, हर काम जो है किसी न किसी राजनीतिक लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो बीजेपी को मालूम था कि हेमंत सोरेन अकेले बहुत दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे, उनको आखिरकार बीजेपी की शरण में आना पड़ेगा। और अब उनको लग रहा है कि वो परिस्थिति आ गई है, वो समय आ गया है जब हेमंत सोरेन को बीजेपी के साथ आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये केवल राजनीतिक गुणा भाग की बात नहीं है, क्योंकि उनको जहाँ तक संख्या की बात है, हेमंत सोरेन को कोई समस्या नहीं है, लेकिन केवल संख्या बल से सरकार नहीं चलती। सरकार अपने काम के रसूख से चलती है। सरकार चलाने के लिए धन की ज़रूरत होती है। राज्यों में बहुत से राज्य हैं देश के जिनकी वित्तीय स्थिति बहुत ख़राब है। पंजाब की बात कर लीजिए आप, पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए। हेमंत सोरेन नहीं चाहते कि उनके राज्य की स्थिति पंजाब या पश्चिम बंगाल जैसी हो, तो इसलिए उनको लगता है कि अगर पॉलिटिकल सर्वाइवल का सवाल है, पॉलिटिकली सर्वाइव करना है, तो बीजेपी के साथ चलने में भलाई है। लेकिन शायद वो एक बात को नहीं समझ रहे हैं। अब देखिए, मजबूरी में तात्कालिक ज़रूरत के अनुसार आदमी फैसले करता है। हेमंत सोरेन की जिस तरह की घेराबंदी हो रही है, परिवार में, परिवार से बाहर, सरकार के स्तर पर, और शराब घोटाला जो छत्तीसगढ़ का है उसके कारण, इन सब को मिलाकर अगर आप देखें, और उसके अलावा इंडी गठबंधन की जो पार्टियां हैं उनका लगातार कमज़ोर होना और कोई उम्मीद न दिखना कि भविष्य में उनकी स्थिति सुधरने वाली है, तो हेमंत सोरेन मिल तो जाएंगे बीजेपी से, लेकिन फिर वो हेमंत सोरेन वहाँ से फिर नीचे ही फिसलेंगे। बीजेपी बड़ी पार्टी है, झारखंड में सत्ता में रह चुकी है, और झारखंड की राजनीति में बीजेपी का प्रभाव कम नहीं होगा, हेमंत सोरेन के साथ आने से बढ़ेगा ही। और हेमंत सोरेन का प्रभाव लगातार घटेगा, क्योंकि वो याचक की मुद्रा में होंगे। वो निर्भर होंगे केंद्र सरकार पर, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं पर, केंद्रीय नेताओं पर। तो उनको सरकार भी चलाना है, पार्टी भी चलानी है, और अपना राजनीतिक अस्तित्व भी बचाना है, और जेल जाने से भी बचना है।
ये सब करने का इस सारे जो ताले हैं इनकी एक ही कुंजी है, और वो है भाजपा के साथ जाना। इसलिए आप मानकर चलिए कि इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन हेमंत सोरेन को कुछ और चाहिए होगा, जिसको फेस सेविंग कहते हैं, कि वो पाला बदलें कैसे, कोई आधार तो मिले, कोई बहाना तो मिले। बिहार के चुनाव में महागठबंधन ने उनको कोई सीट नहीं दी, ये बहाना नहीं हो सकता है। तो वो बहाना बनेगा शिबू सोरेन को भारत रत्न देने से। अगर केंद्र की सरकार शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की घोषणा कर देती है तो हेमंत सोरेन के लिए आना आसान हो जाएगा। याद रखिए, जयंत चौधरी इसी रास्ते से आए थे बीजेपी के साथ। तो झारखंड की राजनीति में बड़े परिवर्तन के संकेत हैं। आगे की बात कोई इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि एक बार गलत साबित हो चुका हूं। अगर उस समय भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग की सिफारिश को सार्वजनिक किया होता तो हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ता मुख्यमंत्री पद से, उनकी सरकार चली जाती। उस समय बचा लिया था भाजपा ने हेमंत सोरेन को, हालांकि दोनों विरोधी, परस्पर विरोधी हैं, इसके बावजूद बचाया था। और अब भाजपा ऐसा लगता है कि हेमंत सोरेन को रक्षा कवच देने जा रही है कि अगले 5 साल तक, यानी जब तक कार्यकाल है इस विधानसभा का, तब तक हेमंत सोरेन की कुर्सी के लिए कोई खतरा नहीं है। ये कोई अगर सुनिश्चित कर सकता है तो वो केवल भाजपा, और ये बात हेमंत सोरेन को अच्छी तरह से पता है। भविष्य में क्या होगा वो तो आगे की बात होगी। उनको अभी जो है वर्तमान दिख रहा है कि ये कार्यकाल पूरा करें मुख्यमंत्री के रूप में। तो इसलिए हेमंत सोरेन, किसी दिन आपको खबर मिले कि हेमंत सोरेन और बीजेपी का समझौता हो गया है तो चौंकिएगा नहीं। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।